बिजनेस मैथ लेक्चर नंबर 1। इस वीडियो में फ्रैक्शन, रेशो, परसेंटेज और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फ्रैक्शन डेफिनेशन। फ्रैक्शन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ फ्रैक्टस से निकला है, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ। किसी भी चीज़ के हिस्सों को अगर नंबर्स में बताना हो तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ 4 सर्कल्स हैं और इन्हें बिल्कुल बराबर तकसीम किया गया है। अगर हम इस सर्किल को देखें तो इसका ये शेडेड एरिया अगर हमें बताना हो तो हम ऊपर 1 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं, और नीचे आएगा 2, क्योंकि टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ 2 हैं। इसी तरह इन सबको भी नंबर्स में इस तरह बताया गया है। यूजेस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, किसी वैल्यू के हिस्सों को बताने के लिए। नंबर 2, रेशो शो करने के लिए। हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखने के लिए अभी हमने देखा कि टोटल हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जिसकी बात की जा रही हो उसे ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं। यहाँ अगर हम ब्लू स्टार्स की बात करें तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ 15, क्योंकि यहाँ 6 ब्लू स्टार्स हैं और टोटल 15 है। इसी तरह ग्रीन स्टार्स को बताने के लिए 9/15 लिखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन। आसान अल्फाज में अगर किसी नंबर में पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही हो तो वो नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे यहाँ 6 को 15 से डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर में तो आएगा 0.4, और इसे करेंगे तो आएगा 0.6। ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शन हैं क्योंकि इन दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू आ रही है। अब डेफिनेशन को समझते हैं। अगर किसी नंबर में नीचे वाला नंबर पावर ऑफ 10 है तो वो नंबर डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर 1 हो तो आता है 10, अगर 2 हो तो आएगा 100, अगर 3 हो तो 1000 एंड सो ऑन। यहाँ 0.6 का मतलब है 6 डिवाइडेड बाई 10, लिहाजा डेफिनेशन के हिसाब से 0.6 एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर आप कैलकुलेटर में 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो जवाब 0.6 ही आएगा। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद एक 0 होगा तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, और 2 0 पर 1000 एंड सो ऑन। हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन कर सकते हैं और फिर वापस डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरह फ्रैक्शन बना सकते हैं। रेशो डेफिनेशन। रेशो के ज़रिए हम 2 एक जैसे नंबर्स या क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ हम नंबर ऑफ कार्स को नंबर ऑफ ट्रक्स से तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वेट ऑफ ट्रक्स को नंबर ऑफ कार्स से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ए और बी को रेशो में लिखना हो तो ये 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। नंबर 1, द रेशो ऑफ ए टू बी। नंबर 2, A:B। नंबर 3, A डिवाइडेड बाई B। लिहाजा हम रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रेशो है 3:9। इसे हम 3 से डिवाइड करवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो इस तरह 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो यह आ गई सिंप्लीफाइड या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशो। हम इसे कैलकुलेटर में भी मालूम कर सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 या 1:3। कंपैरिजन ऑफ रेशो। इसमें हम फ्रैक्शंस का आपस में मवाजना करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस को देखकर यह अंदाज़ा करना मुश्किल होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। मसलन अगर हमें यह मालूम करना हो कि 1:4 बड़ा है या 3:15, तो इसका सोल्यूशन ये होगा, सिंस 1:4 एंड 3:15 बराबर हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 और 3 डिवाइडेड बाय 15 के। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इन दोनों की ये नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं। अगर हम इन दोनों को 4 से करवाते हैं
तो यहाँ से तो 4 ख़त्म हो जाएगा, पर यहाँ 15 बाकी रहेगा। अगर 6 से करवाएंगे तो तब भी नहीं होगा। डायरेक्ट ऐसा नंबर मालूम करने का आसान हल यह है कि आप इन दोनों की नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो जो नंबर आएगा, अगर इससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर है 60 के, तो हम इन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 6 में से माइनस किया 4 तो 2 बचा, 2 0 के साथ आ गया तो 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पर है 3/15 मल्टीप्लाई बाय 60, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। अब ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 12 और यहाँ आया 15। लिहाजा 1:4 बड़ा फ्रैक्शन है 3:15 से। इक्वल रेशो, अगर रेशो की दोनों फिगर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रेशो हासिल होगी वो बिल्कुल बराबर होगी पहली वाली रेशो के। जैसे यहाँ 3:4 और 75:100 बराबर हैं, क्योंकि अगर 3 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75:100 आएगा। हम रेशो क्यों इस्तेमाल करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। अगर दो पार्टनर्स को प्रॉफिट इनके हिस्सों के हिसाब से तकसीम करना हो। रेसिपीज़ में जैसे 1 कप चाय बनाने के लिए पानी, पत्ती, चीनी और दूध एक ख़ास रेशो में ली जाती हैं। अगर ज़्यादा कप्स चाय बनाने हों तो इस ख़ास रेशो को बरकरार रखते हुए क्वांटिटीज़ को बढ़ा दिया जाता है। कारोबार में किसी प्रोडक्ट की प्राइस जब सेट की जाती है तो प्रॉफिट और सेल्स का एक रेशो सेट कर लिया जाता है। और भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेशोज़ का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू फाइंड रेशो, जैसा कि हमने पढ़ा, हम दो नंबर्स को आपस में रेशो की मदद से कंपेयर करते हैं। यहाँ अगर ग्रीन स्टार्स को ब्लू के साथ कंपेयर करना हो तो 9:6 आएगा, क्योंकि ग्रीन यहाँ 9 है और ब्लू 6। ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आया 3:2। इसका मतलब हुआ कि हर 3 ग्रीन स्टार्स के मुकाबले में यहाँ 2 ब्लू स्टार्स हैं। इसी तरह अगर ब्लू को ग्रीन के साथ कंपेयर करना हो तो इस तरह करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाए तो जो जवाब होगा वो इस नंबर का 100वां हिस्सा कहलाएगा। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई हमारे मोबाइल में से चार्जर हटाकर अपने मोबाइल में लगा लेता है तो हम फ़ौरन उसे अपने मोबाइल की बैटरी की परसेंटेज बता देते हैं। मोबाइल की बैटरी को 100 हिस्सों में ही डिवाइड किया गया होता है। जब ये 100 में से एक हिस्सा चार्ज होती है तो 1% होता है, यानी 100 का एक हिस्सा। जब 8 हिस्से चार्ज होती है तो 8% लिखा आता है, और जब मुकम्मल चार्ज हो जाती है तो ये 100% बताती है, यानी मुकम्मल चार्ज हो गई। तो यहाँ हमें एक बात ये समझ आई कि किसी मिक़दार को अगर 100 हिस्से कर दिए जाएं और इन हिस्सों में से अगर 8 हिस्सों को बताना हो तो 8% कहा जाएगा। जैसे यहाँ हमने 150 को 100 से डिवाइड किया तो 1.5 आया, तो ये 150 का 1% कहलाएगा। 150 के अगर आपको 10% बताने हो तो आप 150 को 100 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आया 15। यहाँ बैटरी को सिर्फ 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन परसेंटेज में हमें 100 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। लिहाजा यहाँ ये 4 हिस्से अगर 100 के बराबर हों तो एक हिस्सा बराबर हुआ 25 के। तो अगर इसका एक हिस्सा चार्ज होगा तो बैटरी 25% शो करेगी। यूजेस ऑफ परसेंटेज, ये यूजेस हैं परसेंटेज के। शॉप्स पर आपने 40%, 60% डिस्काउंट देखे होंगे।
बैंक वाले सूद को बताने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। महंगाई बताने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे बताए जा सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल स्टार्स 15 हैं। इनमें से 6 ब्लू और 9 ग्रीन है। अगर हमें ब्लू स्टार्स की परसेंटेज मालूम करनी हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ वैल्यू है 6 और टोटल वैल्यू है 15। क्योंकि हम ये मालूम कर रहे हैं कि 6 ब्लू स्टार्स टोटल 16 स्टार्स में कितने परसेंट हैं। 6 को डिवाइड करवाया 15 से और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 40, और ये परसेंटेज की साइन ऐसे ही यहाँ से यहाँ आ गई। अब हम रेशो, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज का आपस में ताल्लुक देखेंगे। यहाँ 3 ग्रीन एप्पल्स हैं और 9 रेड। रेशो में अगर हमें ग्रीन को रेड से कंपेयर करना हो तो 3:9 लिखेंगे। फ्रैक्शन में आएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 और डेसिमल में 0.333। लेकिन परसेंटेज में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज के डेफिनेशन में पढ़ा कि जब किसी हिस्से को टोटल से कंपेयर किया जाए तब परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने रेड को ग्रीन से कंपेयर किया तो आया 9:3। फ्रैक्शन में आया 9 डिवाइडेड बाय 3 और डेसिमल में नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद जब वैल्यू आती है तब वह नंबर डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ आया 3, जिसके साथ यह मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई है, जिसका यहाँ मतलब है टाइम्स, यानी रेड ग्रीन से 3 टाइम्स या 3 गुना ज़्यादा है। रेड को टोटल से या ग्रीन को टोटल से जब कंपेयर किया जाएगा तब ये परसेंटेज में भी लिखा जा सकेगा। प्रोपोर्शन यानी 2 रेशोज़ का आपस में बराबर होना। लिहाजा अगर आप 2 बराबर रेशोज़ को इस तरह लिखेंगे तो इनके मीन यानी ये दरमियान वाली वैल्यूज़ बराबर होंगी एक्सट्रीम्स यानी ये कॉर्नर वाली वैल्यूज़ के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन, अगर 2 रेशोज़ आपस में बराबर हों तो आप इन दोनों के मीन्स को आपस में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ B और C को अगर एक दूसरे से तब्दील कर दें तो ये A:C और B:D हो जाएंगे। दूसरी खुसूसियत ये होती है कि मीन्स का प्रोडक्ट यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन 2 किस्म की होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है, और अगर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो तो वो इनवर्स कहलाएगी। इस वीडियो में बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज का बिजनेस में यूसेज देखेंगे। अंटिल देन, गुड बाय।